है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही हो गए। तो आ गया हमारे महापर्व का दिन, तो छठ महापर्व आ गया। तो ये है खरना पूजा। नहा खाए के एक दिन के बाद से हम लोग मनाते हैं खरना पूजा। तो ये खरना पूजा है और ये मेरे नानी के घर का क्लिप है। तो मैं सोची आपको हर जगह का छठ दिखाऊं। तो ये मुजफ्फरपुर का है और यहाँ पे मेरी नानी, मम्मी, मासी, मामी सब कोई भूखे हुए थे छठ। तो ये लोग छठाई दिन है। और छठ ऐसा पूजा है ना कि जहाँ बिहारी ट्रेन में पेपर बिछा के भी चले आते हैं। तो फीलिंग है छठ, नॉट अ फेस्टिवल, ये फीलिंग है। तो खरना पूजा के साथ ही आता है वक्त घाट का। तो ये क्लिप है सजिया घाट का। तो यहाँ पे मैं, मेरे चाचा ससुर, यस ये मेरे ससुर हैं। तो ये है मेरे चाचा ससुर, मेरी ननद, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, चाचा ससुर के बेटा और मेरी सास। तो हम लोग सब कोई जा रहे हैं छठ घाट। तो सजिया घाट है। तो यह मेरे घर का गली है। तो मैं मेन मार्केट में रहती हूँ यहाँ पे बेतिया में। इसी वजह से मैं क्लिप भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि घर से निकलते मार्केट है तो दिक्कत हो जाती है ना, कि ससुराल वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं छठ घाट और बहुत अच्छी अच्छी गाना बजती है छठ में। तो सजिया घाट आता है जब हम लोग 4 बजे जाते हैं और मेरे हस्बैंड 12 बजे से ही घाट पे रहते हैं। चादर लेके, चादर बिछा के यहाँ घाट छेका जाता है। तो ये सब फीलिंग ना छोटी छोटी बहुत अच्छी लगती है। हम लोग घाट छेकते हैं, फिर 4 बजे हम लोग फिर जाते हैं कोसी भरने के लिए। घर पे कोसी भी भरते हैं, फिर रात में कोसी भरने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेहरे पे, सबके चेहरे पे अलग ही ग्लो होती है, एक अलग ही लेवल की ग्लो होती है छठ पे। तो सारे लोग छठ करने जा रहे हैं। तो यहाँ से ये मेरी गली ख़त्म होती है और हम लोग पहुँच गए हैं चौक पे। तो ये संतोषी माता चौक है और जस्ट बगल में ही है सागर पोखरा। तो सागर पोखरा के बारे में पता है क्या बात है? सागर पोखरा जो है वो शहर के बीचों बीच है और चारों तरफ से घर है और बीच में सागर पोखरा है। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री आप गूगल पे सर्च करोगे तो सागर पोखरा में 7 कुएं के बराबर गहराई है और उसमें पनडुब्बी भी रहती है। और ये ना रानी के समय का बनाया हुआ है। तो इसके जो बेतिया के जो आधा हिस्सा है उसके अंडरग्राउंड रानी का घर है। तो वो सब बात बाद में, पहले आप देखो कि यहाँ पे जो छठ होता है ना, तो यहाँ पे सारे लोग जाते हैं, उसके साथ ही दंड देते हुए भी कुछ लोग जाते हैं। तो जब हम लोग चल रहे थे तो देखते ही देखते दंड देते हुए हमें मिले एक आदमी। तो हम लोग इन्हें प्रणाम करते हैं पैर छू के, क्योंकि कहा जाता है कि जो दंड देते हुए जाता है, अगर दिल से किसी को दुआ देते ना तो वो फल जाता है। तो ये दंड देते हुए, मतलब दंड देने का मतलब कि वो अपने घर से छठ घाट पूरा ऐसे ही लेट कर, फिर कहाँ तक उनकी लंबाई है वो उस जो डंडे से होता है उसे नाप कर निशान लगा के फिर वहाँ खड़े होते हैं, फिर अगेन वही चीज़ करते हैं। तो देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए हैं छठ घाट। तो मैं बता रही थी सागर पोखरा की हिस्ट्री। तो शिव मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ी राजपाट है जिसमें बहुत सोना चांदी रखा हुआ है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ठप्पा लगा है कि वो नहीं खुलेगा। और अंडरग्राउंड ही रानी नहाती थी, शिव मंदिर जाती थी, पूजा करती थी। और उसी के साथ उन्होंने तालाब में एक मछली छोड़ा जिसे सोने का नथ पहनाया हुआ है। तो वो मछली हर महाशिवरात्रि में आती है अंदर ही अंदर से और जल देती है, जिसे कुछ लोगों ने देखा भी है। जल देती है और फिर अगेन पानी में चली जाती है। अगर मछुआरों को वो मछली मिल भी जाती है तो वो उसे प्रणाम करके छोड़ देते हैं। तो ये है भव्य शिव मंदिर। तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं बस 4 दिन के लिए गई थी, फिर मैं कभी जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो घाट पे इतनी भीड़ होती है ना कि अगर एक घर से 4-5 आदमी नहीं हो ना तो समय पे आप अर्घ्य नहीं दिलवा सकते हो, इतनी भीड़ होती है। क्योंकि सागर पोखरा सबसे बड़ा घाट होता है। तो देखिए चारों तरफ से शहर और बीच में पोखरा है। अगर इसमें कोई डूबा है ना, वापस निकला नहीं, इवन उसकी डेड बॉडी भी नहीं निकली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पनडुब्बी भी हैं। रात को 12 बजे के पास बाद से इस एरिया, मतलब पानी के पास करीब जाना मना है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे 10 रुपये का बतासा सारे डलिए में डाल रही हूँ। मेरी मन्नत है, मन्नत नहीं है, मैं डालती हूँ
फिर भीख भी मांगती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं 10 रुपये का बतासा 5 दौरे में डालती हूँ। इस वजह से मैं कहीं नहीं रहती हूँ, मैं ज़रूर घाट पे ही जाती हूँ पूजा करने। तो अभी हो रहा है, और बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है बेतिया। पहले मुझे भी नहीं पता था, धीरे धीरे जानते जानते रहते रहते मुझे भी पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए छठेतिन कितनी बन ठन कर आती हैं, कितना अच्छा लगता है। तो आप भी देखिए कैसे होता है बिहार का बेतिया का छठ। तो अर्घ देने के बाद ये हम लोग घाट पूजा कर रहे हैं। तो घाट पे हम लोग अर्पण और फिर सिंदूर से पूजा करते हैं, लोटे में पानी रख के, और अर्घ देते हैं और सबके घाट की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हीं से तो माता रानी का पूजा होता है। तो अर्घ देने के बाद से घाट पूजते हैं, दिया जलाते हैं, और बस उसके बाद से मैं अर्घ देने जाऊँगी। तो घाट पूजा हो गई, अर्घ पड़ गया, और अब सबके दौड़े उठने लगे। तो ये मेरे चाचा ससुर ने दौड़ा उठाया है, क्योंकि मेरा बेटा छोड़ ही नहीं रहा था उन्हें। तो ये हमारे घर के भी फैमिली मेम्बर है। तो यहाँ पे मेरी ननद चादर लेके जा रही है जिससे घाट छेके थे, और मेरे चाचा ससुर दौड़ा लेके जा रहे हैं। और यहाँ मेला भी लगती है छठ में। तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था जल का अर्घ देने के लिए, तो मुझे लगी थी जोरों की भूख। तो हम लोगों ने खाया चाउमीन और पाव भाजी, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम, जो कि असर अभी तक आपको मेरे आवाज़ में मिल रही होगी। तो ढेर सारा खाना खाया, और फिर वहाँ से हम लोग चल पड़े अपने घर की ओर। तो पार्टी इस वजह से भी थी क्योंकि मेरी ननद का था बर्थडे। तो ये है मेरे घर की गली। गेस कीजिए इसमें से कौन सा घर मेरा है। गेस करिएगा भी तो नहीं मिल पाएगा, इतनी घर है यहाँ पे। और ये मेन रोड है। बाप रे कंकड़ हरा यार। कितने अब तो ये रोड बन जाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे, आज इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे गर्ल के साथ छठ पूजा बहुत
सौभाग्यशाली बन गई। पूजा का ये वाला अर्घ ख़त्म के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है। घर पे जाके बहुत काम है, मुंह देखे मेकअप नहीं किए उससे आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत सारा काम रहता है। तो मिलते हैं कल सुबह के अर्घ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो घाट से आने के बाद ये कोसी पूजा हो रही है और कोसी पूजा के साथ ही आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं पे एंड। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें।